सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अध्ययन विला को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मैं विशाल कौर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्ययन विला पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज है 14 मार्च और 14 मार्च के एनटीपीसी के सारे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे, बिना देर के जल्दी से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे देख चुके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीटेड हुए बिल्कुल लास्ट शिफ्ट की तरह। तो बिना देर के जल्दी से देखते हैं। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना देर के चल देखते हैं जल्दी कि क्या पूछा गया है। तो आज जो क्वेश्चन पूछे गए वो इस तरीके थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2021 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया था, तो वो 32 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर था। तो पहला परमाणु विद्युत संयंत्र जो था वो आपका तारापुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जो संघाई कॉरपोरेशन ऑपरेशन में भारत कब शामिल हुआ। तो भारत जो शामिल हुआ था औपचारिक रूप से वो 24 जून 2016 में शामिल हो गया था, लेकिन पूर्णकालिक के सदस्य के रूप में 2017 में शामिल हुआ। तो यह आपका आंसर 2017 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में इससे जो भी दे रखा हुआ वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से लोकसभा के मेंबर नहीं है। तो आपसे पूछा गया था इनमें से लोकसभा का मेंबर नहीं है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आए थे जिसमें से अटल बिहारी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी ये सब तो सदस्य है, लेकिन प्रणब मुखर्जी नहीं थे। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 जून आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई गई थी। तो ये यूपी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिंदी को राज्य भाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था। तो अनुच्छेद 243 में ये दिया गया हिंदी की राज्य भाषा के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया था, कल फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको डिट्टो ये 7 के 7 ऑप्शन आपको मैंने ऐसे ही लिखवाए थे और आपसे कहा था ये पढ़ लीजिए, क्योंकि 2021 में आपके एमटीएस एसएससी एमटीएस ग्रुप डी और जितने भी क्वेश्चन आने वाले, जितने भी जीके जीएस पूछे जाएंगे जिस भी एग्जाम में, उसमें इस के क्वेश्चन बनने की बिल्कुल चांस है। अगर आपने कर लिया होगा तो 100% आपने यहाँ से आंसर सही किया होगा। तो आपसे क्वेश्चन इस बार ये पूछा गया था कि 2021 में, कल पूछा गया था 2021 में पद्म विभूषण किसको दिया गया और आज पूछा गया था किसको नहीं दिया गया। तो इन 7 लोगों को दिया गया था। नाम मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंजो अबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बाले मोनाप्पा, नरेंद्र सिंह कंपनी कापानी और अगला था मौलाना वाहिदुल्लीन खान और बीबी लाल और नेक्स्ट था सुदर्शन साहू। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी भी मैं आपसे कहता हूँ आप अच्छी तरह से इसे एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपको दोबारा ऐसा इशू ना हो, क्योंकि ये पूरा 2021 के लिए तो आपके लिए फिक्स बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आंदोलन से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी आपको कल भी यही क्वेश्चन सेम से पूछा गया था आपसे कि आंदोलन को सीरीज में लगाइए, और आज भी यही पूछा गया आंदोलन को सीरीज में लगाइए। ठीक है, मे भी हो सकता है क्वेश्चन मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि आंदोलन को सीरीज में लगाइए, ये पूछा गया था, और कुछ बच्चों ने कहा था कि इनमें से कौन सा आंदोलन पहले हुआ था। और गांधी जी से रिलेटेड जो आंदोलन हो रहे हैं उसके लिए मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कर लीजिए। और अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, आपको वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं चंपारण आंदोलन। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, चंपारण मतलब चंपारण में शत्रु से लड़ने गए, तो शत्रु से हो गया 1917। ठीक है, तो इसका 1917 हो गया। जलियांवाला बाग 1919 में। असहयोग आंदोलन, सहयोग ना करना मतलब 20 देना, मतलब 1920 में। डांडी यात्रा, डंडे में तेल लगा के, आज्ञा ना मानने पर डंडे में तेल लगा के मारते हैं तो 3rd डिग्री देते, तो उससे है डांडी यात्रा। और सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, क्योंकि 30 3rd डिग्री ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी अच्छी तरह ट्रिक से मैंने समझाया, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है महाभारत का संस्कृत में अनुवाद किसने किया है। आई होप, मेरे ख्याल से कि ये क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कहा गया है, क्योंकि जो भी पुराने वेद थे उन सबको संस्कृत में ही लिखे गए थे। ठीक है, तो जो भी पुराने वेद थे उन सबको संस्कृत में लिखा गया था, और महाभारत भी एक पुराना वेद है, उनको भी वेद व्यास जी ने संस्कृत में ही लिखा था। ठीक है, तो आई होप कि आपके ऑप्शन में वेद व्यास होगा, तो वेद व्यास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस ऑप्शन में क्या था या किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉपर। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वेद व्यास आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेल
सेल की खोज किसके माध्यम से की गई थी? वो कॉर्क के माध्यम से सेल की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़क है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और किस राज्य में? वो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साइस रिएक्टर कहाँ पर है? तो साइस रिएक्टर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। साइंस रिएक्टर देखिए आपको कंफ्यूज कर दिया, हो सकता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र होगा तो आप इजीली मुंबई टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दे, तो ये आपका सेम नेम है और मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको याद है कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया था दादर नागर हवेली से कौन सी नदी बहती है? तो दादर नागर हवेली से होते हुई जो 4 नदी बहती है, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, एक दमन, एक गंगा, एक खानवेल और एक सिलवासा। ये 4 नदी जो है दादर नागर हवेली से होते हुए बहती है। आपके ऑप्शन में जो भी आंसर होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा गया था, या कुछ इस तरीके से पूछा गया था NH3। NH3 में आपका अनुपात पूछा गया था, NH3 का मास क्या है? कुछ बच्चों ने इस तरीके से ही बताया था, तो आपका सही आंसर 40:3 हो जाएगा। NH3 का मास रेशियो पूछा गया था, या इस तरीके से भी पूछा गया था, जो भी पूछा गया था इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बार मैंने होता है कि स्टूडेंट को 2-3 लाइन के क्वेश्चन मिलते हैं, उनको समझते हैं और बाहर आके वो अपने लैंग्वेज में बताते हैं, तो कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के बता देते हैं। तो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया या कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे गए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अटल सुरंग की सड़क का निर्माण कौन सी संस्था को दिया गया है? तो ये कौन सी संस्था को दिया गया था? बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को में कौन सा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया था जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें कौन सा रेलवे स्टेशन इंक्लूड किया गया है? तो आई होप मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने बताया छत्रपति शिवाजी, बहुत से बच्चों ने बताया कि ऑप्शन नहीं आते, तो मैं आपको बता दूं 4 रेलवे स्टेशन जो जोड़ा गया, इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में हो वो आपका सही आंसर होगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन और कानका शिमला रेलवे स्टेशन। ये 4 रेलवे स्टेशन जो है वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूडेड है, ओके। तो इसमें से जो भी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हेरिटेज से भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हो सकता है कि आगे वाले शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तुगलक ड्रामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये गिरी कनोड ने लिखी थी, जो कि कन्नड़ भाषा में थी, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 171 से क्या है, ठीक है। तो 171 के बारे में कुछ पूछा गया था, ठीक है। मैं आपको बताया तो इसके अंदर क्या था। तो इसके अंदर कहा गया था कि विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, किंतु यह संख्या 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए 1/3 कर दिया, 1/3 से ज़्यादा कर दिया, ठीक है, 1/3 हमारा एक 40 हो गया या 50 हो गया, लेकिन इन्होंने कहा 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 40 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 1/3 हमारा 30 हो रहा है तो उससे बढ़ा के लेंगे, मतलब 40 से प्लस ही लेना और 1/3 भी होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से था। तो ये वीडियो जितने भी आपने देखा ये सारे आज के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टीलू चड्डी पर्वत कहाँ पर स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लेह सड़क मार्ग टेंडर किसको मिला है, ठीक है। और एक आपसे पूछा गया था सिविल डिसीज अवेंडेंस मूवमेंट कुछ इस टाइप से था, जो आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिया था कि आंदोलन को क्रम में लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पूछे गए थे। क्लासरूम में एक ऐसा भी पूछा गया था क्लासरूम में कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्पफुल हो ये वीडियो। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आपके साथ लेके मैं आता रहता हूँ, जिससे कि आपके जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुली अच्छे हो जाए। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही आगे के वीडियो पाते हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।